जय श्री कृष्णा जी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है जी आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेंटू लाइफस्टाइल विद सुमनदीप में। तो आप सबको सुबह सुबह की प्यार भरी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल जी। तो आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज ना सुबह सुबह ही बारिश होगी। वैसे तो रोज़ ही ऐसा होता है, सुबह सुबह बारिश हो जाती है तो उसके बाद ना बाद में मौसम साफ़ हो जाता है। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को ना मौसम दिखाती हूँ बाहर का कैसा है। तो चलिए छत पे चलते हैं। तो चलिए जी छत पे। और टाइम भी ना अभी 8 बज चुके हैं। और चलिए जी मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी पहाड़ की तरफ ना एकदम स्मोक स्मोक से हो रखा है। और ये देखिए पहाड़ी तो दिखाई भी नहीं दे रही आज। देखिए खेत में पानी भी खड़ चुका है खेत में। देखिए और उस दिन कुछ ही जलाया था मैंने घास, बाकी जला ही नहीं था। हरा घास थी ना तो आज गीला हो गया। देखिए ये देखिए पहाड़। और सुबह सुबह ही बारिश हो जाती थी, बहुत ही गंदा मौसम लगता है। और बाद में देखिए और मौसम साफ भी हो जाता है। तो चलिए अभी नीचे चलते हैं। देखिए अमरूद फिर से लग चुके हैं। अब ये बरसात के मौसम में पक जाएंगे। बहुत मीठे अमरूद होते हैं इसके। और जिन लोगों ने खाए होंगे ना वो तो जानते हैं कितने मीठे अमरूद लगते हैं इस पेड़ में। और ये 12 से 24 महीने लगते ही रहते हैं। चलिए अभी नीचे चलते हैं। देखिए ये कौवा बैठा हुआ है। ये कौं, हमारे इधर तो उसको कौं ही बोलते हैं। भीग गया है बेचारा बारिश में। कौवा है ये। और मेरा कुछ गला भी ठीक नहीं है। गला ठीक नहीं है, बहुत ही खराश सी हो रखी है गले में। और खांसी भी हो रही है। और हमारी इधर ना आज सुबह ही लाइट चली गई थी। अभी बारिश भी नहीं शुरू हुई थी तभी लाइट चली गई थी। और अभी अंधेरा अंधेरा सा ना अच्छा भी नहीं लग रहा। एक तो मौसम की वजह से अंधेरा हो गया और वैसे लाइट भी चली गई। और आज मैं आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। और अभी ना मुझे कपड़े भी धोने थे लेकिन लाइट नहीं है। तो देखती हूँ अगर लाइट आ गई तो ठीक है, वरना हाथ से धोने पड़ेंगे। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। तो ना मैं इधर आके बैठ गई हूँ। अभी इधर हवा लग रही है, नहीं तो गर्मी बहुत ज़्यादा है आज। वैसे सुबह का मौसम है। बेटा बैठा रहे, क्या हुआ तेनों? बैठ जाओ, नहीं छड्डना तेनों मैं। चाहे सुबह का टाइम है और मौसम भी ठंडा है लेकिन गर्मी महसूस हो रही है मुझे तो मैं इधर बैठ गई हूँ। लाइट है नहीं तो पक्खा चला लेती, हवा लगती रहती। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। और वो ये है कि कल ना दोपहर के टाइम में सो रही थी तो मेरे बेटे अंश का कॉल आई मुझे कि मम्मा आपके लिए ना मैंने एक पिक भेजी है, आप उसे देख लो। तो मैंने कहा देख लूँगी बाद में, अभी मैं सो रही हूँ। तो नहीं मम्मी अभी देखो आप, मैंने आपको एक पिक भेजी है। तो चलो जब मैंने देखी तो उस पर 10वीं का रिजल्ट था गाइस। और उस पर 2 सब्जेक्ट में तो गवर्नमेंट और उसके बाद लिखा हुआ फेल बिल्कुल। तो मैंने सोचा ये कैसे, क्या बच्चा इतना पढ़ता था ना, इतनी मेहनत करता है और फेल हो जाए तो दुख तो लगता ही है ना। तो
उस पर नाम वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो मैंने कहा बेटा तू ऐसा कर, अपनी ना अपनी रिज़ल्ट भेजना है, तो किसी और का भेज रहा है। तो नहीं मम्मी मेरा रिज़ल्ट और मैं फ़ेल हो गया। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे उम्मीद तो नहीं थी तेरे से कि तू फ़ेल हो जाएगा। मुझे पता है कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कितनी मेहनत करते हैं ना, उम्मीद तो नहीं थी कि तू फ़ेल हो जाएगा। दिखाई नहीं दे रहा है ना, अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। तो मैं मम्मी क्या करूँ, फ़ेल तो हो ही गया हूँ। तो पहले मैं कुछ देर सोचती रही, फिर क्या था, मैं टूट पड़ी। मैंने कहा ऐसे कैसे फ़ेल हो गया तुम, बस ऐसे ही जा रहा होगा स्कूल छुट्टी मारता रहता है और पढ़ता नहीं होगा। आकर मेरे पास तो बता रहा था कि मम्मी मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, मुझे सभी टीचर जो है ना वो सभी बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं और कहते हैं कि ये लड़का बहुत अच्छा पढ़ता है। तो मैंने कहा तो फ़ेल कैसे हो गया फिर। तो काफ़ी देर होता रहा ऐसे बात। तो उसने कॉल काट दी, मम्मी ऐसे बात मत करो आप मेरे से। तो मैंने कहा मैं बात करूँगी भैया, अब तुम फ़ेल हो गए तो मैं पूछूँगी तो है ही आपसे कि फ़ेल कैसे हो गया। तो उसने फ़ोन काट दिया। तो कुछ टाइम बाद फिर मेरे से टिका नहीं गया कि फ़ेल हो गया बच्चा है ना, इतना साल की मेहनत होती है। तो मैंने फिर से कॉल लगाई, तो मेरी भाभी ने कॉल उठाई। तो उसने कहा, मैंने कहा आंच से बात कराओ तो ज़रा। तो मुझे फील भी हो रहा था कि एक तो वो फ़ेल हो गया, ऊपर से मैंने उसको डांट भी दिया। तो डर लगता है ना। कोई बात नहीं, अगर फ़ेल हो गया तो कोई बात नहीं, 1 साल और लग जाएगा। तो मुझे उसे सांत्वना देनी चाहिए उसे। तो मैंने भाभी को कॉल किया, कहा कि मेरी आंच से बात कराओ। तो उसने कहा अभी दीदी वो यहाँ पे नहीं है, वो चला गया है। मैंने कहा जब वो आएगा ना तो उससे मेरी बात करवाना। तो चलो कुछ देर बाद फिर से कॉल आ गई। तो भाभी बोलने लगी, दीदी तुम्हें इसने कौन सा रिजल्ट का कॉपी भेज दी। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, ना तो उस पर नाम लिखा हुआ है। देखो बारिश शुरू होगी फिर से, है ना। देखिए मैं आपको दिखाती, बारिश शुरू होगी, लोग मैल मिट्टी भी गिरा रहे हैं। बारिश शुरू होगी, भी मैं यहाँ पे भीग जाऊंगी, थोड़ी सी पीछे करनी पड़ेगी मुझे। तो उसने कहा नहीं दीदी ये तुम्हें किसी और की कॉपी भेज रहा है, पिक भेज रहा है, इसकी खुद की नहीं है। तो मैंने कहा इसे बोलो कि ओरिजिनल वाली भेजे मुझे। तो ओरिजिनल वाली भेजी जब उसने, तो मेरा तो खुशी का ठिकाना ही रहा गाइज। और उसमें वो ना पास ही नहीं बल्कि वो ना फर्स्ट आया था पूरे स्कूल में। तो मैंने कहा अरे वाह बेटा, मेरे को उम्मीद तो थी कि तू फेल नहीं हो सकता, लेकिन फर्स्ट आएगा ये तो मैंने नहीं सोचा था। तो गाइज वो ना पूरी स्कूल में फ़र्स्ट आया 10वीं क्लास के पेपर में। तो बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने कहा कि चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। तो अपनी फैमिली से बात शेयर नहीं करूंगी तो और किससे करूंगी। तो मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है ये कि मेरा बेटा, कितनी खुशी होती है गाइस माँ बाप को, जब बेटा तरक्की करता है, बच्चे तरक्की करते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है। और वो तो ना 10वीं क्लास में फ़र्स्ट आया है। तो उसने कहा मम्मी तू मुझे डांट रही थी, तूने मुझे डांटा कैसे। मैंने कहा बेटा तू मुझे ऐसे गलत सलत नंबर वाली पिक भेजता रहेगा तो मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं तो और क्या करूँगी। तो मुझ पर मेरे पे विश्वास नहीं है आपको। मैंने कहा विश्वास है बेटा, लेकिन अगर तुम ऐसी पिक भेजोगी तो 1 मिनट के लिए दिमाग तो मेरा ख़राब हो ही गया था। और उसके बाद मैंने इसके डैडी को भी बताया फ़ोन करके। तो उसको भी मैंने पहले ऐसे ही बोला कि हमारा अंश फेल हो गया। तो वो बड़े धीरे से बोले, क्योंकि साथ में ना और सभी काम वाले लगे हुए। अच्छा फेल हो गया। तो मैंने कहा अब क्या करेंगे। अच्छा क्या करना है, अभी सोच में पड़ गए वो। तो मैंने कहा हाँ तो लड्डू लेके आना शाम को। तो लड्डू कैसे, अब बेटा फेल हुआ है। तो वो चुप हो गया एकदम से। तो मैंने कहा भाई फर्स्ट आया है हमारा लड़का 10वीं क्लास में। और अरे वाह 10वीं क्लास में फ़र्स्ट आया। फिर एकदम ज़ोर से बोल पड़े। और सभी वहाँ पे जो थे ना वो सभी तो बोल रहे थे कि अच्छा मुझे बताओ नंबर कितने % लिए। तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं मुझे पता नंबर कितने % लिए है, मैं आज से पूछ के बताऊँगी। तो आप लोगों को भी बताऊँगी मैं, अगर बच्चे ने चाहा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कितने % नंबर आए हैं उसके। और यही खुशखबरी थी गाइस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, है ना। आप मेरी फैमिली हो, मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी है। तो मैंने कहा बेटा तू बिल्कुल मेरे पर किया है, क्योंकि मैं हमेशा फ़र्स्ट आती थी अपनी क्लास में। ये अलग बात है कि आगे पढ़ने का मौका नहीं मिला मुझे। तो ये सब बातें मैं तो आप लोगों के साथ फिर कभी शेयर करूँगी कि मैं कितने तक पढ़ी हूँ, कि कितनी क्लास की है मैंने और कैसी थी पढ़ने में, और अपने टीचर के बारे में बताऊँगी। और एक बात बताऊँ आपको कि मेरा बेटा ना जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ ना उसी स्कूल में वो भी पढ़ रहा था। और आगे जिस स्कूल में मैंने आगे की पढ़ाई शुरू की ना, बड़े स्कूल में गई थी जहाँ मैं, वो भी वहीं पे पढ़ रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है गाइस। और ये छोटी सी खुशी थी
लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है ये, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी, आप लोगों के साथ शेयर की मैंने। और आप लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस। और प्लीज़ आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो भाई, है ना, हम लोगों का भी भला हो जाए। इतनी मेहनत से वीडियो बना रही हूँ मैं, और लाइक भी करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ लाइक भी करना। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखिए कितना अंधेरा हो गया है गाइस, बारिश भी हो रही है। और अभी मेरे पतिदेव नहीं आए हैं, वो गए थे पापा जी के वहाँ पे, मेरे सास ससुर रहते हैं जहाँ पे, और देवरानी जेठानी रहती है ना। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया कि वो लोग कहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे गए हुए हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं वो। और हमने अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, जब वो आएंगे तो ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे, है ना। यार मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं है गाइस, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। मेरा बेटा ना फर्स्ट आया है, और क्या बोलूँ मैं, बस छोटा सा ब्लॉग है, यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज। तो देखिए बारिश भी लग गई है, बारिश, और लोग ना बारिश में ही मैल मिट्टी गिरा रहे हैं। वो देखिए जो जैविक खाद होती है ना, गोबर से बनाई जाती है गाइस, वो गिरा रहे हैं बारिश में ही। हमने तो पहले ही गिरा ली थी, और अभी तो बस हमें खेत की बिजाई करवानी है, और मक्की की फसल जो है ना उसकी बिजाई करवानी है। वही बीज जो है वो गिराना है खेत में, और ऊपर से बस ट्रैक्टर से बहाई करा देंगे। दूसरी साइड तो हमने करा दी है, बस यहीं पे जो खेत है ना उनकी रह गई है, तो वो भी कराएंगे। देखिए बारिश शुरू होगी फिर से, और घास भी देखिए कितना हो गया है खेतों में, जैसे जैसे बारिश हो रही है। उधर का घास रह गया था थोड़ा सा, मैंने जलाया तो था, लेकिन वो हरा घास थी ना तो जली नहीं, सवार के अच्छी तरह से नहीं जली, जो रह गई थी वो अब भीग चुकी है। अब इसको उठाकर ऐसे ही गिराना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, आज का ये छोटा सा ही ब्लॉग है, तो यहीं पे इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जी। इसी तरह अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें गाइस, और सपोर्ट करते रहें, तो आप लोगों के सपोर्ट के साथ मैं आगे बढ़ती जाऊंगी। और मिलते हैं जी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। और देखिए गाइस अभी पतिदेव आ गए हैं, और पूरे के पूरा सामान भिगा कर लेकर आए हैं ये बारिश में। भी आपको भी दिखाती हूँ, ये क्या हाल करके लेके आई ये पैसों का, सारे पैसे भिगो दिए इन्होंने। अब मैं इनको बोल रही हूँ कि ये तो छोटा नोट है, ये मुझे दे दो तीनों ही, ये बड़े बड़े नोट आप रख लो, है ना जी। ये तीनों नोट छोटे छोटे है, ये तेरे क्या करने छाड़ी ना छोटे नोट है जी, ये मैनू दे दो, है ना। ये छोटा नोट है ना, ये बड़ा है जी, है ना। ये बड़े हैं देखिए, ये छोटे हैं, और छोटे वाले आप मुझे दे दो और बड़े वाले आप रख लो। ये देखिए कितना छोटा है ये ना, ये वाला बड़ा है जी। है जी, बोल ही नहीं रहे आप। अबे छोटे वाले नोट तुसी मैनू दे दो, तुसी बड़े रखो, मैंने छोटे वाले नोट बड़े वाले तुसी रखो। ये देखो, ये कितना छोटा नोट है ना, ये बड़ा है, ये मैं इनको दे दूँगी। अच्छा जी ठीक है।